जौनपुर के मलूकपुर में गायब दंपति के शव को जिस नहर में ढूंढा जा रहा है, यह वही शारदा नहर है, जिसमें प्रशासन लगातार गोताखोरों के माध्यम से गायब शव को ढूंढने की बात कर रही है। पकड़े गए आरोपी द्वारा उसने यह बयान दिया था कि वह इसी नहर में बोरी में भरकर उस शव को फेंका है। प्रशासन लगातार प्रयास कर रही है शव को ढूंढने की इस नहर में। हालांकि इस नहर की 3 शाखाएं हैं और वह 3 अलग-अलग तरफ जाती हैं। हालांकि यहाँ पे पहुंचे भीम आर्मी के लोगों ने क्या कुछ कहा, देखें हैं वीडियो। लोग पहले तो आए, परिवार से मिला गया। उनकी 6 बेटियां हैं जो जानकारी मिली, और उनकी बच्चियों से मिला गया है। तो उसके बाद जो प्रशासन के लोग भी वहाँ अभी लगे हुए हैं। तो एसएचओ वहाँ पहुंचे मौके पर, उन्होंने कहा कि छानबीन चल रही है नहर पे। तो यहीं से 500 मीटर दूर पे उस वाले नहर पे बगल में फेंका गया था। 500 मीटर दूर का मामला है। तो उनका कहना था यहाँ से हो गया, तो कल वहाँ से लेकर के यहाँ इस डैम तक लोगों ने चेक किया है गोताखोर के माध्यम से। तो अभी तक तो कोई जानकारी नहीं मिला। अब इधर वाले पे है, पीछे वाले पे किसके माध्यम से आपको पटेला। सूचना मिली कि वहाँ फेंका गया है लाश को? ये पुलिस कह रही है कि जो जिस अपराधी ने ऐसा किया है, जी। उसी ने ये बताया कि हमने यहाँ पे लाके फेंका है। अगर नहर पे वहाँ फेंकी होती अब तक, जो नहर पे लाश किनारे लग गई, जो नहीं आज ताजा खबर है बता रहे हैं, एक लाश मिली है लड़की की। जी, जी। और आज 5 दिन हो गए और लाश अभी तक कहाँ गायब हो गई है? यही तो प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसी पर तो हम लोग कह रहे थे, जैसे पुलिस कह रही कि मैंने एक अपराधी को जेल भेज दिया। मैं तो हमने कहा भाई जेल कैसे भेज दिए, क्यों भेज दिए, क्या अपराध किया है? तो कहे साहब वो उसी ने हत्या किया है। ये हत्या किया है तो कहाँ लाश फेंक दिया? अभी जैसे आज सुबह जो जानकारी आई कि एक लड़की की लाश मिल गई, तुरंत गई, तुरंत मिल गया। उसकी लाश अंदर नहीं गई, उसकी लाश अंदर डूबी नहीं, वो बाहर बाहर आ रही है तैर करके। और इनकी लाश जो है पिछले 5 दिन से गायब है। आज 5वां दिन है। तो ये कुल मिला के प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये हीला हवाली प्रशासन के लोग कर रहे हैं। परिवार लगातार प्रशासन को आरोप लगा रहा है और बहुत सारी पार्टियां अभी तक आई हैं। जी। लेकिन अभी तक परिवार को किसी तरीके का कोई सहयोग भी नहीं मिल पाया है प्रशासन और जो भी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं। देखो क्या कहना है? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी का झंडा डंडा दोनों मजबूत रहता है। जैसा चंद्रशेखर आज़ाद जी कहते हैं कि आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाकर ही हम लोग दम लेंगे, उससे पहले हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। चूँकि पीड़ित परिवार से मिले, हम लोगों ने पूरा आश्वासन दिया है और पीड़ित परिवार ने कहा है कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमारी बात पूरी नहीं होगी तो हम लोग आपके साथ हैं। फिर हम लोगों ने कहा है कि अगर आपने साथ दिया तो जिला मुख्यालय पर हम लोग बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे और वहाँ के डीएम और एसपी से सवाल जवाब होगा कि इस तरह की घटना अगर अगर एसपी के साथ होता या किसी सवर्ण जाति के लोगों के साथ होता, सरकार में बैठे हुए लोगों के साथ होता, तो अब तक पूरे जिले की फोर्स यहीं लगती, गोताखोर लगते, पूरी व्यवस्था लगती, पूरा तंत्र लगता। लेकिन ये प्रदेश जो है जाति देखकर न्याय करने वाला प्रदेश है। जाति देखकर सरकार में भी न्याय मिलता है और शासन प्रशासन के लोग भी जाति के हिसाब से ही न्याय दे रहे हैं। जैसा कि इसमें अभी 5 दिन हो गया, अब इसी विषय में आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय में लेकर? नहीं, 5 दिन जो हो गया इसमें तो पूरी तरह से प्रशासन का हीला हवाली है। उच्चाधिकारियों का हीला हवाली इसमें ज़्यादा है और ये जाति देखकर ही न्याय हो रहा है। जाति देखकर ही लोग तलाश रहे हैं, लोग कर रहे हैं, कभी तो मिलबे करेगा। इस तरीके की बात जो कर रहे हैं ये वो नहीं है, ये शोभनीय नहीं है और अत्यंत जो है निंदनादायी है, निंदनीय है। और इसमें हम लोग जो है बात अभी हमने प्रदेश अध्यक्ष से कर लिया है और जल्द ही कुछ ही समय के बाद चंद्रशेखर आज़ाद जी के पास ये मैसेज पहुंच जाएगा। फिर वो उनके द्वारा जो आगे की रणनीति बनेगी, उनका जो दिशा निर्देश होगा उस पर हम कहने का काम मतलब अभी 5 दिन हो गया, भीम आर्मी 5 दिन लगातार यहाँ तैनात है, अभी तक चंद्रशेखर आजाद के पास ये खबर पहुंची नहीं है। ये जानकारी लोगों के द्वारा गया, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा वहाँ पे अभी नहीं पहुँच पाया है। क्योंकि मैं जौनपुर का जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं जब यहाँ आया और परिवार से मिलने के बाद फिर मौके पर आए, यहाँ नहर के पास हमने देखा, तो उसके बाद अब मैंने तुरंत निर्णय लिया कि अब प्रदेश अध्यक्ष को जानकारी देनी चाहिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष को जानकारी देनी चाहिए। अभी पीड़ित परिवार जो है उसमें 6 बच्चियां हैं, उन बच्चियों को लेकर के क्या कहना चाहेंगे कि बहुत उनमें तो 2 बच्चियां हैं जो पढ़ने वाली थी, उनकी शिक्षा कहीं ना कहीं रुक जाएगी, तो इस पे आपके इस संगठन के माध्यम से क्या योगदान रहेगा या क्या चीजें वो हो सकती हैं? संगठन के माध्यम से देखिए, जो संवैधानिक अधिकार है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिया है कि हत्या होने के बाद जिस तरीके से प्राविधान है वो सारी चीजें इनको मिलेगी और जब तक नहीं मिलेगी तब तक भीम आर्मी झंडा डंडा दोनों लेके मजबूती से खड़ी रहेगी। जब तक नहीं जिले के यहाँ पे जिला अध्यक्ष हैं, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा क्योंकि ये जो जिस तरीके से प्रक्रियाएं चल रही है, महिलाएं बहुत ज़्यादा आक्रोशित हुई गाँव में, तो महिलाएं लगातार नहर को अभी बीच में सुनने में आया कि वो बंद करने की बात करें और नहर में पानी लगातार बह रहा है, तो क्या कुछ ऐसा भी ग्रामीण आशंका लगा रहे कि हो सकता है वो बॉडी कहीं और चली गई हो?
तो इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे कि अभी तक पानी चल ही रहा है? जी बिल्कुल, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया कि भाई पानी बंद होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के मैं आपको बता दूं साफ-साफ बात कि सरकार जिसकी है आप समझ सकते हैं ये सामंती सोच और जातिवादी मानसिकता की सरकार है, उनके लोग बैठे हैं, सरकार के इशारे पे पुलिस के लोग अपना काम कर रहे हैं और आप वहाँ देख सकते हैं जैसे अभी आपने बताया तो ये लोग हीला-हवाली ही कर रहे हैं और कोई मामला नहीं है। अब तक ये ढूँढना बहुत बड़ी बात नहीं थी। लाश उधर चली गई, पानी क्यों नहीं बंद हुआ इस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया तो कह रहे हैं कि किसान जो है आवाज उठा रहे हैं कि नहीं भाई पानी नहीं बंद होगा। अरे किसान कहाँ से आते हैं? किसान तो कमजोर होता है, वो ऐसा नहीं कर सकता। ये तो केवल हीला हवाली है कि एक के बाद एक जवाब आप दे दो। इस तरीके की ऐसी चीजें नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। आपको कहने का मतलब ये है कि बसपा की सरकार नहीं इसलिए कुछ सुनवाई नहीं हो रही है इसे। अब ये बसपा की सरकार तो हम लोगों ने देख ही लिया है। बसपा की सरकार से काम नहीं चल रहा है ना। सरकार बसपा का बना ले तब न्याय की उम्मीद करें। अभी आपने कहा कि सरकार नहीं इसलिए न्याय नहीं मिलेगा, मतलब जो पीड़ित है सरकार मतलब पीड़ित परिवार को अगर उसका सरकार नहीं उसको न्याय नहीं मिलेगा। नहीं तो सरकार जो है वो तो जाति मानसिकता वाली सरकार है। वो तो सीधे-सीधे कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, वो वही तो भाषा बोल रहे हैं और कौन सा बोल रहे हैं। उनकी जाति मानसिकता झलकती रहती है। हमेशा से वो ठाकुरों वाली बात करते रहते हैं। सवाल जवाब मत कराओ उनसे, गलत पूछ ही रहे हो। आप अपने बारे में परिचय दे दीजिए। मैं भीम आर्मी का पूर्व जिलाध्यक्ष रहा हूँ। मेरा नाम रत्नेश है। जी। देखिए, इस मामले में जो चीजें आप लोग देख रहे हैं हम लोग भी देख रहे हैं। पुलिस का कहना है कि 5 दिन से डेड बॉडी ढूंढी जा रही है। अभी जैसे अध्यक्ष जी कह रहे थे कि एक डेड बॉडी मिल गई, खोजते खोजते 2 डेड बॉडी दूसरी खोजी जा रही है, डेड बॉडी कोई और मिल गई। तो ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि भाई अगर वो डेड बॉडी यहाँ रहती तो हो सकता है वो भी मिल गई होती। ठीक है, अभी एसओ महोदय से जब हम लोग बात कर रहे थे तो पता चला कि उस दिन जो है इसमें पानी नहीं खुला था। उस समय सुबह नहीं खुला था, 9 बजे रात को खुल गया। अब चूंकि यहाँ से 3-3 नदियों का प्रवाह जा रहा है, गोताखोर लगे हैं। अब हम लोगों का यह प्रयास है कि अगर डेड बॉडी मिल जाती है तो जैसे लोगों का कहना है कि करंट के प्रवाह से डेथ हुई है, लेकिन हम लोग इस चीज को नहीं मान रहे हैं। कुछ भी हो सकता है। कैसे अनुमान लगाया कि मतलब दोनों लोग कैसे हो गए? बिल्कुल नहीं मानेंगे हम नहीं मानते इस चीज को। हम तो इस बेस पे जा रहे हैं कि भाई आपने कहा, ठीक है, आपका जो बयान है आपने कहा अपराधी क्या करा। हम जो अपराधी मानवता को तार तार कर सकता है हम उसकी एक भी बात का विश्वास नहीं कर शासन का सकते। कहना कि अपराधी एक पकड़ा गया है, लेकिन अभी तक कोई मीडिया कोई वीडियो तो सामने नहीं आया है। नहीं, ये तो आप पहुंचे, अगर आप वहां जाएंगे तो पुलिस का काम है, वो आपको देना पड़ेगा। सचिवों का कहना है, उन्होंने सबसे पूछा भी गया और लोग कहा केवल पीड़ित परिवार को फोटो दिखा रहे हो गिरफ्तार हुआ, लेकिन कोई वीडियो बयान जो भी नहीं आया है। आपने पूछा है वो हमने भी पूछा, तो उन्होंने बताया कि एक की गिरफ्तारी हुई, उसको जेल भेजा गया और 5 दिन के रिमांड के लिए हमने जो है अप्लाई किया और कल वो रिमांड पे आ भी जाएगा। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे जी कि यहाँ की जो जनता है वो भी बराबर इस मुद्दे पे चर्चा कर रही है जी। और आपके पार्टी के कई सदस्यों के माध्यम से सुनने को मिला कि भीम आर्मी के जो चीफ है वो यहाँ तक आएंगे, तो क्या यहाँ तक आना वो कहाँ तक सत्यता होगी इस पे आप? देखिए, आप लोग हमेशा देखे होंगे कि जहाँ भी इस तरीके की चीजें आती हैं, अभी आज हम लोग भी आए हैं और अगर ये हीला हवाली चलती रही तो चंद्रशेखर भाई को आप सभी लोग जानते हैं कि हर जगह पहुंचते हैं और यहाँ भी आएंगे। अभी तक उनके ट्विटर हैंडल से कोई पोस्ट भी इस मामले को लेकर के नहीं अब तो देखिए, अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष जी को बताया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सूचना लेट मिलने के कारण आप वो भी देख लेंगे, आ ही जाएगा। व्यवस्था पे आप अंत में क्या कहेंगे? देखिए, प्रशासन की व्यवस्था तो आपने बताया कि सरकार की नीति है। प्रशासन की व्यवस्था तो बिल्कुल ही हम उसको लचर कहेंगे। हम प्रशासन की व्यवस्था को सही नहीं मानते। और अगर नहीं न्याय मिल पा रहा है तो अगली कार्रवाई क्या होगी? अगली कार्रवाई देखिए, अभी हम इंतजार कर रहे हैं। पीड़ित परिवार जो चाहेगा उसके साथ हम लोग 24 घंटे खड़े हैं, जिम्मेदारी तरीके से।